भगवान शिव का सुंदर विवाह हुआ। ब्राह्मणों ने सुंदर वेद मंत्र उच्चारण किए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बार बार सभी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तब तक एक खवासिन आई नेंग मांगने वाली। अच्छा, विवाह में नेंग मांगने और नेंग देने का बड़ा विधान होता है, बड़ी व्यवस्थाएं करके जाना पड़ता है। नेंग मांगने वाली खवासिन आई तो खवासिन ने आकर के झोली फैलाई और क्या कहा कि आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली बोली, अरे दुल्हा जी कुछ तो नेंग दो। शंकर जी ने कहा अच्छा नेंग चाहिए तो ठहर जा। तो भगवान शिव ने खवासिन को कि झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग, छे झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसे फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। अब मंडप के नीचे समाज सब हसन लागे, ले खवासिन जी नेंग लिए जाइए। खवासिन भागी कि हमें नेंग नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं अब तो लेना पड़ेगा। अब भगवान शिव के पास तो यही है सर्प बिच्छू। किसी तरह महाराज विवाह भगवान शिव का संपन्न हुआ। मां मैना ने राजा हिमांचल ने खूब दहेज देकर के विदा किया मां पार्वती को। भगवान शिव मां पार्वती को विदा करा करके आए हैं कैलाश पर्वत। और गोस्वामी जी कहते हैं जब विदा होकर के बारात आई, भगवान शिव आज अपने कैलाश पर्वत पर बैठे, तो आज पुनः मां पार्वती को भगवान शिव ने उनका स्थान दिया। सती का स्थान भगवान शिव ने सती को पत्नी भाव से परित्याग कर दिया था, पर आज पुनः सती को पूर्व जन्म में परित्याग किया तो पार्वती के रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया पत्नी भाव से। आज वामांग में विराजित किया। वामांग में जब सती विराजी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि निज कर डासी नागरे पुछाला, बैठे सहजहि शंभो कृपाला, कि पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पह मातो भवानी। आज मां अवसर जान करके बाबा के पास पहुंची। भगवान शिव ने वामांग में आसन दिया और जब वामांग में विराजी तो आज मां ने विचार किया पार्वती ने कि मैं अपने पूर्व जन्म का जो मेरा अपराध है, जो पूर्व जन्म की मेरी गलती है, उस गलती को मैं से बस ठीक, पूर्व जन्म की गलती को इस जन्म में मैं सुधारूंगी। पूर्व जन्म की क्या गलती है कि कथावाचक के प्रति संदेह, कथा के प्रति संदेह, भगवान की कथा नहीं सुनी। तो पूर्व जन्म में की गई गलती अब मां पार्वती सुधार रही है। और क्या कहा मां ने? बाबा कहते हैं आज मां ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शिव से निवेदन किया
कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जब मां ने भगवान शिव से कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। अच्छा, गोस्वामी जी ने कथा को गंगा से जोड़ा है, जरा सा ध्यान देंगे। सकल लोक जग पावन गंगा, तो भगवान की कथा भी गंगा है। जैसे गंगा व्यक्ति के पाप का हरण करती है, ऐसे ही भगवान की कथा रूपी गंगा व्यक्ति के त्रिताप का हरण करती है। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इन तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सहज सामर्थ्य है। किसमें? कथा रूपी गंगा में। और बंधुओं, भगवान की कथा रूपी गंगा का इतना बड़ा वैशिष्ट है, जो भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान कर लेता है ना, उस जीवात्मा को भगवान अपना लेते हैं, वह भगवान का अपना बन जाता है। ऐसी महिमा है कथा गंगा की। पर इस कथा रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग होंगे जो घर में पड़े होंगे, क्योंकि तुमने कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। और बंधुओं, हम निवेदन करें, जब मां ने कथा सुनने का आग्रह किया, उसी क्षण भगवान शिव के मन में राम कथा उतर आई। और जब कथा उतर आई तो बंधुओं, कथा के साथ साथ राम जी भी हृदय में उतर आए। यद्यपि यह कथा भगवान शिव की ही है, राम कथा के रचयिता भगवान शिव हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन बाखा। तो मां ने जैसे ही कथा सुनने की जिज्ञासा करी, उसी क्षण श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का हृदय में प्राकट्य हो गया। राम कथा सुनने की बात सुनते ही भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण हुआ। मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा जीव के लिए सुदृढ़ नभ का है। क्या है? सुदृढ़ नभ का। जैसे
आप किसी समुद्र में हो, किसी सागर में हो, तो सागर में सागर पार करना हो तो किस आश्रय से पार करोगे? इतना तो तैर नहीं सकती। अच्छा, यह अद्भुत संकेत है कि सागर तैर करके पार नहीं किया जा सकता, किसी ना किसी आश्रय से पार करोगे, है ना? ऐसे ही बंधुओं, यह भव सागर है और इस भव सागर को भी ऐसे ही पार नहीं कर पाओगे, किसी आश्रय की जरूरत है। तो इस भव सागर से पार जाने के लिए किसकी आवश्यकता है? नौका की। सागर से पार जाना है तो नाव चाहिए, और भव सागर से पार जाना है तो भी नाव चाहिए। पर वह नाव कौन सी हो? बाबा कहते हैं कि भव सागर चह पार जे पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, राम कथा तहाँ कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नौका में बैठे श्री खैरुआ सरकार धाम में, श्री खैरुआ सरकार की चरण सन्निधि में, और उन्हीं की कृपा करुणा से जो राम कथा रूपी नौका में बैठे हैं वह भव सागर से पार हो जाएंगे। अच्छा, सागर और भव सागर में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा समझना। जैसे सागर, समुद्र का जल कितना अच्छा दिखाई देता है, जिन्होंने समुद्र को देखा होगा समीप से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अभी हम जगन्नाथपुरी में थे तो समुद्र स्नान करने गए थे, बड़ा सुंदर निर्मल जल। पर जैसे ही उस समुद्र के जल को हमने, सागर के जल को उठाया, अंजलि में लिया और एक कुल्ला मुख में रखा, अरे राम राम, पूरा मुंह जल गया, बाहर कर दिया। ऐसे ही संसार सागर कितना अच्छा लगता है, चमक धमक संसार की संसारिकता अपनी ओर खींचती है। पर क्या वस्तुतः संसार भी वैसा है क्या जैसा हम सोचते हैं? ऐसा है नहीं। जैसे समुद्र का जल देखने में अच्छा दिखाई देता है पर स्वाद में अच्छा नहीं है, ऐसे ही संसार सागर देखने में अच्छा है पर स्वाद में अच्छा नहीं है। अच्छा, और जरा समझना, सागर में एक तट दिखाई देता है, सागर में एक तट दिखाई देता है, जिस तट में आप खड़े हो वह तट दिखाई देता है, दूसरा तट नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है क्या समुद्र में दूसरा तट? ऐसे ही इस भव सागर में भी एक ही तट दिखाई देता है, दूसरा तट नहीं दिखाई देता। पधारी हमारे श्री अजय सिंह परिहार जी, सिमरी भटनवारा सिमरी से। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे? हाँ, जैसे सागर का एक तट दिखाई देता, दूसरा तट नहीं दिखाई देता, ऐसे ही इस भव सागर का भी एक ही तट दिखाई देता है, जन्म का तट, मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। दिखाई देता हो तो बताओ? जन्म का तट दिखाई देता है। पर भैया, जब एक तट है तो तट दूसरा भी होगा, जब जन्म है तो मृत्यु भी होगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। अच्छा, एक साम्य और है सागर और भव सागर में। जैसे समुद्र निरंतर सरकता है, स्थिर नहीं है, ऐसे ही यह संसार सागर भी नित्य प्रति सरकता है। संसर्गीत संसार,
उस सागर को पार करना है तो नाव चाहिए, और भव सागर को पार करना है तो भाई नाव चाहिए। कि भव सागर चह पार जे पावा, भव सागर चह पार जे पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। राम कथा क्या है? कि सुंदर नौका है। इस राम कथा रूपी नौका में बैठो बंधु, तो भव पार हो जाओगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर मां पार्वती का बार बार धन्यवाद कहते हैं। और मां ने पूछा, क्या पूछा? कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी, सो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे नाथ मेरे अज्ञान का हरण करिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान की कथा कहिए, जन्म प्रसंग कहिए, जन्म किस कारण हुआ भगवान का यह प्रसंग कहिए, बाल लीला कहिए, विवाह लीला कहिए, फिर वनवास लीला कहिए। हे नाथ, श्री जानकी जी का हरण कैसे हुआ? भगवान ने रावण को क्यों मारा, कैसे मारा, यह सब लीलाएं कहिए। और कहते कहते मां ने कहा क्या? कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। मां कहती है जो मैंने पूछा वह तो सुनाइए ही, जो मैंने नहीं पूछा वह भी सुनाइए। आज भगवान शिव ने विचार किया, ये वही पार्वती हैं जो सती रूप में कथा के प्रति जिनके मन में श्रद्धा नहीं थी, और यही वही पार्वती पूर्व में सती थी तो कथा नहीं सुनी, अब सती पार्वती बनी है तो कथा के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा। अच्छा, मैं निवेदन करूं, कथा श्रोता के प्रति बाबा की बड़ी ऊंची दृष्टि है। वक्ता से कहीं ज्यादा महान श्रोता को बताया है बाबा ने। इसीलिए तो भगवान शंकर बार बार धन्यवाद कह रहे हैं मां पार्वती का। और मां ने पहला प्रश्न पूछा। क्या पूछा था मां ने? पहला प्रश्न कि प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म को सगुण स्वरूप में आकर क्यों जन्म लेना पड़ा, पहले तो यह बताइए। भगवान शिव ने अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान बाल रूप राम का वंदन किया, और भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम जिन्हें निर्गुण और जिन्हें सगुण जान रही हो, तो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनकर के इस धराधाम में आते हैं। क्यों आते हैं? कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमान। कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान निर्गुण निर्विकार हैं, पर भक्त जब भगवान को बुलाते हैं ना, और जिस भाव से जो भक्त बुलाता है भगवान उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। जो जैसी कल्पना करता है वैसे ही भगवान उसे मिल जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार रूप में बनकर के भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। अब कैसे, तो कुछ उदाहरणों से समझना। जैसे जल का कोई आकार होता है क्या? जल का कोई आकार नहीं होता। ऐसे ही भगवान का भी कोई आकार नहीं है, निराकार है। पर उसी जल को इस ग्लास में भर करके रख दो तो आकार में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इस ग्लास से बाहर करो तो फिर फैल जाएगा, फिर निराकार हो जाएगा। पर जब जल इस ग्लास में है तो आकार युक्त है। अब इसे आकार युक्त बना रहने देने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इस जल को ग्लास में भरो और ग्लास में भर करके इसे फ्रीजर में रख दो, विशेष टेम्परेचर में रख दो, तो ये जल आकार ले लेगा। आकार ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ऐसे ही भगवान भक्त के लिए विशेष परिस्थिति में विशिष्ट रूप ले लेते हैं। जब भक्त भगवान को जिस भाव से बुलाता है उस स्वरूप में भगवान आते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे जल का कोई आकार नहीं, वैसे भी परमात्मा का कोई आकार नहीं है। पर भक्त जब कल्पना करता है तो भगवान बन करके आ जाते हैं। बात समझ में आई? जय हो। आज नवमी है और देवी जी आई हैं, बड़ी कृपा। भगवान निर्गुण निर्विकार है, निराकार है। बिन पग चले सुने बिनु का करे, बिनु कर्म करे विधि नाना। पर वही भगवान भक्त के अधीन बन जाते हैं। अहम भक्त पर अधीन। भक्त जब जब कल्पना करके भगवान को जिस रूप में बुलाता है भगवान आ जाते हैं। कभी नरसिंह बन करके, कभी बाराह बन करके, कभी कच्छप, कभी धनमोहनी, कभी राम कृष्ण। जो जिस कल्पना से बुलाता है उसकी कल्पना के आधार पर भगवान इस धराधाम में आते। पर मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आप किसके उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म के या सगुण ब्रह्म के? भाई आपने निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन किया और सगुण ब्रह्म के लिए तो पूरी मानस ही रच दी। तो आप किसकी उपासना करते हैं? गोस्वामी जी ने कहा हम सबकी करते हैं। निर्गुण भी हमारा है और सगुण भी हमारा है। गोस्वामी जी कहते हैं हम तो ना तो निर्गुण की उपासना करते हैं ना सगुण की, हम तो नाम की उपासना करते हैं। इसलिए भगवान जब जब संसार में जिस प्रकार की जरूरत है, आवश्यकता, उस अनुरूप भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। मां पार्वती ने कहा भगवान भगवान के अवतार के क्या हेतु है, भगवान के अवतार के कौन से कारण हैं? तो मानस में गोस्वामी जी ने अनेक कारण कहे, पर 5 कारण विशेष रूप से बताए। 5 कारण
विशेष रूप से बताएंगे। राम जन्म के हेतु अनेका, एक कारण कौन सा बताया? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक बार सनत कुमारों के मन में जिज्ञासा हुई कि चले भगवान नारायण का दर्शन करके आए। भगवान नारायण के दर्शनार्थ ये चारों भैया चले। जब चारों भैया वैकुंठ पहुंचे तो भगवान नारायण के पार्षद हैं जय और विजय कि ए तो पार्षदो महियाम जयो विजय भगवान के दिव्य पार्षद हैं जय विजय। सनत कुमारों ने जिज्ञासा प्रकट करी कि भैया दर्शन करना चाहते, दर्शन कराए दो। तो जय विजय ने कहा कि दर्शन तो इस समय नहीं हो सकते, भगवान तो विश्राम में। तो एक दो बार नहीं, तीन बार जय विजय से सनत कुमारों ने आग्रह किया। और जब 3 बार के आग्रह पर भी सनत कुमार नहीं माने, जय विजय नहीं माने, तो सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, असुर बन जाओ, 3 युगों तक असुर बनो। उसी समय भगवान आ गए। भगवान आ गए। अच्छा, यह श्राप भी भगवान की ही आज्ञा से हुआ। यह श्राप भी जय और विजय को भगवान की ही आज्ञा से हुआ। क्योंकि भगवान कुछ लीला करना चाहते। और बंधुओं, मैं निवेदन करूं, भगवान जो लीला करते हैं वह भक्तों को सुख देने के लिए लीला करते हैं। इसलिए यह ऐसा श्राप हुआ है। अरे भाई, अणो अणियान महतो महीयान, संसार में जो कुछ होता है भगवान की कृपा से ही होता है। जो कुछ होगा वह भी भगवान की ही कृपा से होगा, और जो होने वाला है वह भी भगवान की कृपा से ही होने वाला है।